हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं धाराएं। पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करा करें, शेयर भी करा करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो समुद्री धाराएं हैं, कौन कौन सी ठंडी हैं, कौन सी गर्म धाराएं हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले धाराओं के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इन धाराओं का प्रवाह क्या होता है, धाराएं किसे कहते हैं और धाराएं कहाँ से किस तरफ से चलती हैं और इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, ये सब पहले हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि धाराओं का प्रवाह प्रवाह कहते हैं। तो प्रवाह किसे कहते हैं? तो प्रवाह कहते हैं पवन से सागर का जल आगे की ओर बढ़ता है, इसे ही हम प्रवाह कहेंगे। अब धाराएं किसे कहते हैं ये भी जान लें। धाराएं निश्चित सीमा और निश्चित समय में जल का आगे बढ़ना ही धाराएं कहलाती हैं। अब धाराएं किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं? तो धाराएं चलती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है ना, तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, धाराएं इसके ठीक विपरीत चलती है, पूर्व से पश्चिम चलती है। अब धाराओं का उत्पत्ति का कारण। तो धाराओं की उत्पत्ति का कारण है परिभ्रमण, तापमान, लवणता, वायुदाब, वाष्पीकरण, वर्षा और घनत्व। ये धाराओं की उत्पत्ति के कारण है। तो अब देखते हैं कहाँ से कहाँ चलती है। तो आप सबसे पहले तो एक मैप ले लें, ताकि एक बार भरने के बाद आप इन धाराओं को कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सी ठंडी कौन सी गर्म है, कहाँ से चलती हैं कहाँ से नहीं चलती हैं। तो आप ऐसा एक मैप ले लें, आप अगर इसमें भर सके तो ठीक है। तो मैंने तो कोशिश की है समझाने की, तो मैंने बनाया है खुद से, तो ये समझें। ये आप पहले ये देख लें क्या है। तो ये देखिए, ये विश्व का मैंने मैप बनाया है। तो ये आपको पता होगा, ये यूरोप है, ये एशिया है, और ये अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये उत्तरी अमेरिका, और ये ग्रीनलैंड है। ठीक है जी। और जो मैंने पिंक कलर से जो ये लाइन खींची है, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई। कौन सी रेखा हो गई? विषुवत रेखा। तो अब चलो धाराओं को शुरू करते हैं, चलाते हैं इनको। जो ये ग्रीन कलर में है ये तो गर्म धाराएं हैं, और जो रेड कलर से मैंने अंकित कर रखी हैं वो ठंडी धाराएं हैं। ये वाली ठंडी धाराएं हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले विषुवत रेखा के सहारे सहारे जो धारा चलेगी, समुद्र की जो धाराएं, तो इसको हम कहेंगे, ये चल रही है इधर से आप देख रहे होंगे, तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा बोलते हैं इसे। जो विषुवत रेखा के पास पास से चलेंगे उसे क्या कहेंगे? उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, जो गर्म जल धारा ही है। अब ये थोड़ी आगे बढ़ेगी उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ आगे बढ़ेगी तो यहाँ आकर इसे एंटीलीज की धारा के नाम से जाना जाएगा। किस धारा से? कौन सी धारा है? वही धारा है, उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा है, जो आगे चलकर इसे एंटीलीज की धारा कहते हैं। तो एंटीलीज की धारा गर्म है। आगे चलकर फ्लोरिडा के पास, यहाँ पर फ्लोरिडा है, तो फ्लोरिडा के पास आकर इसी धारा को फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। तो ये भी एक गर्म धारा है। फिर यही आगे की तरफ चलेगी, तब इसे गल्फ स्ट्रीम की धारा कहेंगे। कौन सी धारा कहेंगे? गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो ये भी एक गर्म जलधारा है, और इसे ही गल्फ स्ट्रीम को ही यूरोप का कंबल कहते हैं। किसका? यूरोप का कंबल। ये यूरोप है, इसी को गल्फ स्ट्रीम को यहाँ का
कंबल कहते हैं यूरोप का। अब आप देखिए, जो ग्रीनलैंड है और ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच बेफिन की खाड़ी या डेविस की खाड़ी है। तो यहाँ से मतलब ग्रीनलैंड के तो पश्चिम से और उत्तरी अमेरिका या कनाडा के पूर्व में से एक धारा आएगी, वो ठंडी, और वो कौन सी? लेब्राडोर धारा। ये ठंडी जल धारा है। और एक धारा आएगी ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से, तो ये पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा के नाम से ये भी ठंडी जल धारा है। ये दोनों लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा और ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ आकर मिलेंगी। कहाँ आकर? न्यू फॉकलैंड पर आकर मिलेंगी। कहाँ आकर मिलेंगी? ये न्यू फॉकलैंड पर आके मिलेंगी। तो याद रखना जी, तो यहाँ आके मिलेंगी। तो ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, लेब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी जल धारा है। तो गर्म और ठंडी जहाँ मिलेंगी तो वहाँ स्वाभाविक है धुंध पैदा होगी। तो धुंध पैदा होगी खूब। और इसी जगह न्यू फॉकलैंड पर इस समुद्र में यहाँ पर एक प्लैंकटन नाम की घास मिलती है, जो मछलियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसी को ही हम ये जहाँ पर ये तीनों धाराएं मिलती हैं ग्रांड बैंक कहते हैं। ग्रांड बैंक पैसे वाला ग्रांड बैंक नहीं है। यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा उत्पादित होती हैं, पैदा होती हैं, इसीलिए इसे ग्रांड बैंक कहते हैं। तो यहाँ पर खूब मछलियाँ होती हैं। तो कौन सी ठंडी थी? एक तो लेब्राडोर ठंडी थी और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ये ठंडी थी। ठीक है। और फिर यही धारा आगे चलेगी तो इसे आगे चलकर आइसलैंड के पास इसे उत्तरी अटलांटिक धारा कहते हैं। तो ये उत्तरी अटलांटिक धारा भी गर्म है। अब ये ऊपर की तरफ जाएगी, उत्तर की तरफ। ये नॉर्वे है यहाँ पर, इस तरह से ये नॉर्वे की जगह है। तो ये नॉर्वे की धारा हो गई, ये भी गर्म जल धारा है। और ये है यहाँ पर आएगी यूरोप में, ये इस तरफ से मुड़ जाएगी। एक तो ऊपर की तरफ चली जाएगी आधी और आधी नीचे की तरफ आएगी। तो इसे इरीमिंजर की धारा कहते हैं। कौन सी धारा? इरीमिंजर की धारा। फिर ये आगे चलकर नीचे की तरफ वापस जो विषुवत रेखा की तरफ आएगी तो इसे कन्नारी की धारा कहेंगे। तो ये कन्नारी की धारा हो गई। कौन सी धारा? कन्नारी की धारा। तो ये कन्नारी की धारा ठंडी जल धारा है। तो ध्यान रखना कि जो ये अटलांटिक महासागर है, ये कौन सा महासागर है? एस आकार का अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में 3 ही ठंडी जल धाराएं हैं। कौन कौन सी हैं? लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा और कन्नारी की धारा। ठीक। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही सारगेसो सागर स्थित है। कौन सा सागर? सारगेसो सागर। अगर पूछ लिया जाए कि सारगेसो सागर कहाँ से कहाँ तक है तो ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, याद रखना। और ये है सारगेसो सागर में लवणता अधिक रहती है। क्या रहती है? लवणता। लवणता अधिक पाई जाती है। तो ये धाराओं का नाम आप थोड़ा याद कर लें, थोड़ा ध्यान से देखें। यही धारा, अब ये जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है तो स्वाभाविक बात है किसी भी चीज़ से कोई चीज़ टकराएगी तो वापस ज़रूर आएगी। तो वापस आएगी तो ये यहाँ पर धरातल से टकराएगी तो ये वापस विषुवत रेखा के सहारे चलती चलती वापस जाएगी। तो इसे बोलेंगे हम प्रति उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा। तो ये वापस चलती जाएगी। तब यहाँ पर गिनी है अफ्रीका में, तो इसे गिनी तक
गिन्नी तट से टकराएगी तो इसे कहेंगे गिन्नी की धारा। गिन्नी की धारा भी गर्म धारा है। ये तो हुआ हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो इनमें कौन कौन सी गर्म जल धाराएं हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लें। उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा ये गर्म है। प्रति उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा ये गर्म है। गिन्नी की धारा ये गर्म है। एंटीलीज की धारा ये भी गर्म है। फ्लोरिडा की धारा जहाँ फ्लोरिडा के पास से जाती हुई तो ये भी गर्म है। गल्फ स्ट्रीम की धारा ये भी गर्म है। उत्तरी अटलांटिक धारा ये भी गर्म है। नॉर्वे की धारा ये भी गर्म है। और इरीमिंजर की धारा ये भी एक गर्म जल धारा है। और ठंडी जल धारा एक तो लेब्राडोर जो बैफिन की खाड़ी या डेविस की खाड़ी से आती है, और एक पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ये भी ठंडी है, और कन्नारी की धारा ये भी ठंडी है। और लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं न्यू फोकलैंड पर जहाँ ग्रांड बैंक स्थित है। मछलियाँ खूब उत्पादित होती हैं, ये ध्यान रखना। चलो अब पढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब दक्षिणी अटलांटिक की धाराएं। जो दक्षिण की तरफ चलते हैं तो यहाँ से ये धाराएं विषुवत रेखा के सहारे सहारे चलेंगी, तब इसे कहेंगे दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा बोलेंगे इसे। ठीक, अब ये भी वही बात है, यहाँ पर टकराएंगी तो वापस जरूर जाएंगी, तो इसे कहेंगे प्रति दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा, इसे कहेंगे। अब ये आगे की तरफ बढ़ेंगी तो ये हिस्सा ब्राज़ील का है। ये क्या कौन सा देश है यहाँ पर? यहाँ ब्राज़ील है। तो ये ब्राज़ील की धारा हो गई। कौन सी धारा हो गई? ब्राज़ील की धारा। तो ये ब्राज़ील की धारा क्या है? गर्म है। ये भी गर्म ही है। दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा और प्रति दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा ये भी गर्म है दोनों। अब ये दोनों आगे, ये ब्राज़ील की धारा आगे की तरफ बढ़ेगी। अब दक्षिण में अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना का हिस्सा है, इतना। तो ये अर्जेंटीना के पास समुद्र में एक द्वीप है, फॉकलैंड। द्वीप का नाम है फॉकलैंड। तो यहाँ से जो जल धाराएं चलेंगी, जो धारा चलती है उसे फॉकलैंड की धारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फॉकलैंड की धारा, जो फॉकलैंड द्वीप के पास से होकर गुजरती है। अब इसे ही आगे बोलेंगे दक्षिणी अटलांटिक धारा। तो ये भी ठंडी है, फॉकलैंड की धारा भी ठंडी है। अब आगे जाकर अफ्रीका महाद्वीप के पास समुद्र में ये है बेगुला द्वीप। कौन सा द्वीप है? बेगुला द्वीप। इसके पास ये फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी अटलांटिक की धारा पहुंचेगी तो इसे बेगुला की धारा कहते हैं। तो बेगुला की धारा दक्षिणी अटलांटिक में है, फॉकलैंड की धारा दक्षिणी अटलांटिक में है, और दक्षिणी अटलांटिक की धारा भी दक्षिणी अटलांटिक में है। तो ये तीन धाराएं ठंडी जल धाराएं। ठीक है, याद रखना जी। फिर देखते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं, जो हिंद महासागर में चलती हैं। तो एक जो जलधारा है ये फॉकलैंड की, तो ये ही आगे की तरफ जाएगी, जो अफ्रीका के नीचे से होकर, दक्षिण से होकर चलती हुई और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में जाएंगी। तो ये ठंडी जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। कौन सी धारा आई है? वही फॉकलैंड की धारा, जिसे आगे चलकर दक्षिण अटलांटिक धारा बोलते हैं। यही आगे अफ्रीका के दक्षिण से होकर जाती हुई ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में जाती है, तो इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा बोलते हैं, जो कि ठंडी है। ठीक है, अब ये हिंद महासागर की धाराएं हैं। ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा भारत है प्यारा सा। ठीक है, तो अब ये दक्षिणी हिंद महासागर की धारा, ये विषुवत रेखा के सहारे सहारे चलती आ रही है,
इस तरह से, तो ये दक्षिणी हिंद महासागर धाराएं बोलते हैं इसे। ठीक है जी। फिर ये आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर अफ्रीका में सोमालिया है। कौन सा देश है? सोमालिया। तो इसे सोमालिया की धारा कहते हैं। ये जो सोमालिया देश के पास से होकर जाएंगी तो इसे सोमालिया की धारा कहेंगे। और ये ठंडी जल धारा है। कौन सी जल धारा है? ठंडी नहीं, सॉरी, ये गर्म जल धारा है। सोमालिया की धारा गर्म जल धारा है। अब यही जो धारा आगे की तरफ आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पर मोजाम्बिक देश है। कौन सा देश है? मोजाम्बिक देश। मोजाम्बिक देश के पास से गुजरेंगी तो मोजाम्बिक की धारा कहते हैं इसे। तो ये भी मोजाम्बिक की धारा भी गर्म जल धारा है, जो मेडागास्कर के पश्चिम से जाएंगी और मोजाम्बिक के पूर्वी तट से होकर गुजरेंगी। मतलब अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच से जो धारा निकलती है वो मोजाम्बिक जल धारा है। अब यही जो दक्षिणी हिंद महासागर की धारा है, ये मेडागास्कर के कारण आदि बढ़ जाती है। एक तो मेडागास्कर के पश्चिम में चली जाती है और एक पूर्व की ओर आती है। तो ये बटी हुई, तो इसे पूर्व की तरफ आएगी तो इस धारा को बोलेंगे मेडागास्कर की धारा। तो ये गर्म जल धारा है। अब ये दोनों कौन कौन सी? मेडागास्कर की धारा और मोजाम्बिक धारा, जहाँ पर दोनों आकर मिलती हैं तो इसे जानते हैं अंगुलहास की धारा के नाम से। कौन सी धारा के मेल से बनती है अंगुलहास की धारा? तो वो मेडागास्कर की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा के मिलने पर इसे बोलेंगे अंगुलहास की धारा। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक इतना ही था, जो अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ी और हिंद महासागर की धाराएं पढ़ी। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रशांत महासागर की जलधाराएं। आप इसे मैप में ज़रूर अंकित करें ताकि हमेशा याद रहे। एक बार आपने भर लिया तो ये परमानेंट हो जाएंगी, हमेशा के लिए ही याद रहेंगे। इसे बार बार नहीं दोहराना पड़ेगा। इस तरह से आप याद करें। मैप में भरकर बनाना नहीं आता तो कुछ कच्चा सा बना लें ताकि याद रहें। ऐसे भर लें आप अच्छी तरह से। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।